एक घड़ी आधी घड़ी हरि को ध्यान धरे। वासर भर जिग जोग तप को नहीं करे। एक घड़ी आधी घड़ी हरि को ध्यान धरे। वासर भर जिग जोग तप को नहीं करे। 68 तीरथ नहाइए नित नाथ जिमावे। 68 तीरथ नहाइए नित नाथ जिमावे। कोई छिन भर ध्यान के जोड़े नहीं आवे। कोई छिन भर ध्यान के जोड़े नहीं आवे। लाख बरस लग तपसु पच इंद्रिया मारे। लाख बरस लग तपसु पच इंद्रिया मारे। कोई एध को नावहे जे जन हृदय धारे। कोई एध को नावहे जे जन हृदय धारे। रूढ़ जतन करणी करे बिंद राखे माही। क्रोड़ जतन करणी करे बिंद राखे माही। कह सुख देव तोई नाव की चितवन सम नाही। कह तोई चितवन सम नाही। कह सुख देव तोई नाव की चितवन सम नाही। एक घड़ी आधी घड़ी हरि को ध्यान धरे। वासर भर जिग जोग जप को नहीं करे। इसमें सतगुरु सुखराम जी महाराज ने नाम की महिमा बताई है। नाव की महिमा घड़ी है, अपार है। इतना बताया है कि नाम की महिमा कि एक घड़ी आधी घड़ी हरि को ध्यान धरे। प्रभु नाम का सुमिरन वो एक घड़ी करता है और एक घड़ी से वे कम आधी घड़ी भी कर लेता है, हरि का ध्यान धरता है, भजन करता है, तो उसके समान महाराज समझाते हैं वह सरवर जिग जोग तप को नहीं करे। उस नाम के समान, उस नाव के समान कोई जिग करे। 101 जिग किसी के निर्विघ्न हो जाते हैं तो महाराज इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। स्वर्गलोक का वो राजा बन जाता है। फिर 84 में आना पड़ता है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि हरि के का जो सुमरण है, नाम है, उसका समान नहीं। जोग धारण करता है, कोई तप करता है, तो भी नाम की तुलना नाम के समान नहीं हो सकता। अब किसी प्राणी के मन में आए, जैसे हिंदू के अपने सनातन धर्म में 68 तीर्थ आते हैं, 68 तीर्थ पे नहाए,
मन में ऐसा संकल्प आए कि कोई भी तीर्थ मुझसे छूटे ना, 68 तीर्थ पे स्नान करे और नित न्यात जिमावे। तीर्थ पे जाके क्या करते हैं, वहां जो सेठ साहूकार हैं वो सदा व्रत लगा देते हैं तीर्थ पे, तो नित न्यात जमाते हैं, भोजन जमाते हैं। तो भी सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि तो ही क्षण भर ध्यान के जोड़े नहीं आवे। उस प्रभु के नाम में अगर ध्यान लग जाए तो उसके ध्यान के क्षण मात्र भी, माने प्रभु का अगर के दर्श की एक झलक मिल जाए, एक क्षण की झलक मिल जाए, तो ये जोग और यज्ञ और तप और 68 तीर्थ, इनका जो है कोई तुलना नहीं है। क्षण भर के प्रभु दर्शन हो जाए। आगे और क्या समझाया है कि लाख बरस लग तप सो पच इंद्रियां मारे। कोई तप करता है संसार में, शरीर को कष्ट देके नाना प्रकार से तप करते हैं। कोई ठड़ेश्वरी बाबा बन जाता है, ठड़ेश्वरी तप करता है। कोई पंच अग्नि का धूना तपता है। कोई जोग के द्वारा पवन को ऊपर चढ़ा लेता है। तो लाख बरस लग तप सो पच इंद्रियां मारे। पवन खींच के जो ऊपर चढ़ा लेते हैं तो लाख बरस तक उनकी श्वास नाभि में जब तक ये पाछे नहीं आएगी तब तक उनको जीवित जो है रह सकती है काया उनकी। तो यदि को नाव है जे जन हृदय धारे। तो भी महाराज समझाते हैं जो जन नाव के लिए हृदय में धारण किए हैं, प्रभु स्मरण में लीन है, तो इधर नाव है, उधर लाख वर्ष का तप और इधर क्षण भर का ध्यान की कोई तुलना नहीं है। करोड़ जतन करनी करे बिंद राखे माही। करोड़ जतन करे, नाना प्रकार के जतन करे, नाना प्रकार की करनी करे, जप करे, तप करे, तीर्थ जाए, व्रत करे, हवन करे, यज्ञ करे, तो भी नाव की तुलना नाव के समान नहीं है। बिंद राखे माही। और कोई जो है जति उसी को कहते हैं जिसका बिंद कभी उतरे ना। जति अगर धारण बिंद का माय में रहता है, कभी नहीं आता है नीचे उतर के। कहे सुखदेव तो ये नाव की चितवन समनाई। तो भी वो नाव है प्रभु का, उसकी चितवन के सम नहीं है। अब सज्जनों यहां पर एक बात याद आती है नाव की और करनी की, कि करोड़ जतन करनी करे। तुम्हारा समझाते तो ही नाव की चितवन समना ही। विश्वामित्र सज्जनों तपस्या करने चले गए, 60,000 वर्ष तपस्या की। 60,000 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात वापस आए तो उनके दिल में आया कि गुरु महाराज का दर्शन कर ले, गुरु महाराज को प्रणाम और दर्शन करें। तो वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, वशिष्ठ जी को चरण बंदन किया। उस समय ध्यान में बैठे हुए थे वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे तो विश्वामित्र के लिए जब चरण बंदन करते हुए देखा तो उन्होंने आंख खोलकर एक पल के लिए दृष्टि उठाकर उनकी तरफ देखा और फिर अपने पलक बंद किए और अपने ध्यान में फिर लीन हो गए। तो सज्जनों विश्वामित्र के मन में गिलानी आई। क्या गिलानी आई? और हाँ, उन्होंने अपने तपस्या के 30,000 वर्ष की तपस्या गुरु दक्षिणा में दान कर दी थी। चरण बंदन जब किया था विश्वामित्र ने तो अपने गुरु के लिए वशिष्ठ जी के लिए 30,000 वर्ष की तपस्या उनको दान में दे दी। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया? वशिष्ठ जी ने एक पल के लिए एक पलक उठाए आंख के और उनके तरफ देखा और फिर पलक बंद कर लिए, फिर अपने ध्यान में लीन हो गए। तब विश्वामित्र के मन में गिलानी आई कि बताओ, हमने
कितनी घोर तपस्या की, 60,000 वर्ष में की तपस्या की, उसमें से आधी तपस्या 30,000 वर्ष की तपस्या अपने गुरु को दक्षिणा में दे दी। और गुरु ने बताओ एक पल के लिए आंख उघाड़ कर हमको देखा और फिर आंखें बंद कर ली। तो उनके मन में ये गिलानी आई। तो वो निर्णय के लिए कहाँ पहुंचे? निर्णय के लिए पहुंचे वो शंकर जी के पास। शंकर जी के पास पहुंचे कि हमारा निर्णय करो। हमने अपना वृत्तांत सुनाया, 60,000 की वर्ष की तपस्या की, आधी तपस्या गुरु को दे दी और गुरु ने हमको एक पल की संगत दी, एक पल के लिए दृष्टि देखा और फिर अपने आंख बंद कर ली। तो बोले, शंकर जी ने कहा कि नाम की तुलना और तुम्हारे तप की तुलना का निर्णय करना हमारे बस का तो है नहीं। हाँ, इतना है, उस नाम के प्रताप से हमने हलाहल पी लिया। समुद्र मंथन में जो विष निकला तो वो हमने उस नाम के प्रताप से ही पी लिया विष के लिए, लेकिन उसकी तुलना हम भी नहीं कर सकते। तो कहा फिर कैसे? ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास अब शंकर जी और विश्वामित्र दोनों पहुंचे। उनके लिए बताया कि 60,000 वर्ष की तपस्या करके आए, 30,000 वर्ष की गुरु को दक्षिणा में दे दी। उन्होंने एक पल के लिए पलक उठाए, हमारी तरफ देखा और फिर आंख बंद कर ली। निर्णय दो। तो उन्हें वो हर्षमरण में थे, तो प्रभु साधना में लीन थे, नाव में लीन थे। प्रभु नाव में लीन थे। नाम की महिमा बड़ी अपार है। उस नाम के बल से ही हम सृष्टि का संचार, सृष्टि की रचना करते हैं। जब तक हमने नाम का आधार नहीं लिया तो सृष्टि रचना करते थे तो धरती पाताल में चली जाती थी, आकाश वो भी स्थिर नहीं रहता था, वो भी नीचे गिर जाता था। जब हमने नाम के लिए आधार लिया और नाम के लिए आधार दिया, तब जो है पृथ्वी ठहरी और आकाश ठहरा। तो आकाश और सज्जनों ये आकाश और पृथ्वी कहीं थुने बढ़ेरी से थोड़ी रुके हैं। पृथ्वी जल पे तैर रही है और आकाश देखो ऐसी स्थिर है। तो उन्होंने कहा नाम की महिमा तो हम तुम्हें बता दिया, लेकिन तुलना हमारे भी बस की बात नहीं है। फिर क्या करें? कहे अच्छा तो अब चलो सीधे साकेत धाम चलते हैं, विष्णु भगवान के पास चलते हैं। विष्णु भगवान के पास पहुंचे, उनको भी यही पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा हम नाम के आधार पर उस सृष्टि का पालन करते हैं, रोजी रोजक देते हैं सबको, लेकिन नाम की तुलना हमारे भी बस की बात नहीं है, हम भी नहीं कर सकते। कहीं फिर क्या करें? कहीं शेष जी के पास चलो। शेष जी के 1000 मुख हैं और एक एक मुख में 2-2 जिह्वाएं हैं और वो भजन में हर समय नाम में लीन रहते हैं। तो सबसे बेहतर महिमा तो वो ही जान सकते हैं नाम की। चलो शेष जी के पास चलें। शेष भगवान के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान और विश्वामित्र साथ में हैं। अब अपनी बात उन्हें भी बताई। तो शेष जी ने के लिए बताई कि हमने 60,000 वर्ष तपस्या करके आए, आदि गुरु को दक्षिणा में दे दी और हमारा निर्णय नहीं हुआ कि 30 वर्ष की तपस्या दान में दी और हमको एक पलक आंख उठाकर देखा, फिर आंखें बंद कर ली। तो कहा निर्णय तो हम कर देंगे तुम्हारा, अब हम पृथ्वी का भार सब हमारे रोके हुए हैं अपने फन पे, पृथ्वी का भार तुम रोको, हम तुम्हारा निर्णय करें। तो हमने कहा ठीक है, कितनी बात है, 60,000 वर्ष की तपस्या करके आए हम। तो उन्होंने कहा रोक ली पृथ्वी के? हाँ। तो उन्होंने अपना अलग होना चाहा तो कह रहे रोको रोको रोको, हम तो धसे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा धसे जा रहे तो कुछ याद कर लो। बोले 60,000 वर्ष की तपस्या है करके आए। बोले वो लगा लो, नाम के बराबर लगा दी। बोले अब रोको पृथ्वी? हाँ रोकेंगे। नहीं रुकी। कहीं हम तो दबे जा रहे, नहीं रुक रही है। कहीं तुम फिर और कुछ तुम्हारे पास हो, तप बल ज्ञान ध्यान सब लगा लो। नहीं रुकी। तो 30,000 की तपस्या तुमने गुरु को दक्षिणा में दी, वो भी ले लो वापस।
वो भी लगा दो। वो भी वापस लगाई। कहे अब रोकोगे पृथ्वी? कहे हाँ अब तो रोक ही लेंगे। पृथ्वी का भार उन पे तब भी नहीं रुका सज्जनों। तो उन्होंने कहा अब तो कुछ नहीं रहा। तो उन्होंने अच्छा तुम एक पल की संगत गुरु ने तुम्हारे लिए कुछ दिया? बोले हाँ, केवल एक पल के लिए आंख उठाकर देखा और पलक फिर बंद कर लिए। एक पल के लिए। बोले वो भी याद कर लो। जैसे ही उन्होंने वो पल भरे की संगत याद की गुरु जी की, अपने गुरु की, कि पल एक पल के लिए पलक उठाई और देखा विश्वामित्र की तरफ और फिर पलक बंद कर लिए, वो समय जब याद किया गुरु का, अब पृथ्वी उनसे 1.25 हाथ ऊपर उठ गई। अब विश्वामित्र बोले अब हम रोके हैं, अब निर्णय करो हमारा। तो शेष भगवान बोले, शेष जी बोले कि विश्वामित्र तुम कहाँ के मद में चूर हो, तुम्हारी अब भी तुमको निर्णय करना बाकी रह गया। तुमने 60,000 वर्ष की तपस्या लगाई तो पृथ्वी का भार नहीं सह पाए। 30,000 वर्ष की तुमने गुरु दक्षिणा दे दी, वो वापस ले ली तो भी भार नहीं सह पाए। एक पल की संगत गुरु की तुमको मिली, तो उसके नाम के प्रताप से देखो पृथ्वी 1.25 हाथ ऊपर उठ गई। तो निर्णय करने को अभी कुछ बाकी रह गया। यही निर्णय है कि तुम्हारी 60,000 वर्ष की तपस्या और गुरु की निज नाम की एक वो साधना में लीन थे, उनकी एक पल की संगत कोई सम्मान नहीं है। तो उसके लिए महाराज समझाते हैं कि करोड़ जतन करनी करे बिंद राखे माही, कह सुखदेव तो नाव की चितवन सम नाही। नाव की चितवन के समान नहीं है। एक पल की संगत, एक पल के ध्यान के जोड़े के बराबर कोई जीवन भर कितना ही तप करे, जप करे, तीर्थ करे, तो भी नाम की तुलना सज्जनों नहीं है। इसलिए नाम की बढ़ाई जो है क्या कि कहा जाए, नाम की महिमा तो अपरंपार है, जितना कर सको। तो इसलिए जो है भजन सिमरन पहुंचे हुए समर्थ गुरु की शरण में रह के अवश्य करना चाहिए। बोलो राम जी राम।